मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे श्रोतागण, आज सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाइयाँ। सबको मैरी क्रिसमस टू यू। विश यू वेरी वेरी मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है और जानिए क्रिसमस ट्री का इतिहास और महत्व। क्रिसमस पर्व का नाम सामने आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है क्रिसमस ट्री। एक खूबसूरत हरे रंग का पौधा। इस दिन खास रंग बिरंगी चीज़ों से सजाया जाता है। यह पौधा आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है? आइए जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड आई विल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। आई एम रिक्वेस्ट टू क्रिसमस डे पे प्लीज़ गिव मी सम गिफ्ट। मेरे चैनल्स को अनफ्रीज कर दीजिए। क्रिसमस डे पर तैयार किए जाने वाला क्रिसमस ट्री इस पर्व का मुख्य आकर्षण होता है, जिसे कुछ दिन पहले से ही सजाना शुरू कर दिया जाता है। लोग इस ट्री को रंग बिरंगी लाइटों, कुछ खास चीज़ों के उपहारों से सजाते हैं। क्रिसमस ट्री को लेकर ये मान्यता है कि इसे सजाने जाता है जिससे साल भर आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह जगमगाता रहे। क्रिसमस ट्री को हिंदी में सनोबर का पेड़ भी या फिर फर का पेड़ भी कहा जाता है। क्रिसमस के पेड़ शंकुधारी होते हैं, यानी कि नीचे की चौड़े और ऊपर से पतले बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्रिसमस डे पर पेड़ को सजाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? तो आपको बता दें कि इस चीज़ को लेकर एकदम सही जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले से ही इस पेड़ पर इसकी डाल को क्रिसमस ट्री के रूप में सजाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में रोम निवासी फर के पेड़ को मंदिर सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि जीसस को मानने वाले लोग इस वृक्ष को यीशु के साथ अनंत जीवन के प्रतीक के रूप में मनाया जाया करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ को सजाने की परंपरा उत्तरी यूरोप से शुरू हुई। कहते हैं उस समय में लोग क्रिसमस ट्री को सीलिंग फैन से लटकाते थे। इसके अलावा लोग इस दौरान चेरी के वृक्ष को भी सजाया करते थे। क्रिसमस ट्री से जुड़ी एक कहानी बताती है कि जब संत बेनोफिस इंग्लैंड छोड़कर जर्मनी सभी को ईसा मसीह का संदेश सुनाने के उद्देश्य से गए, तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ओक पेड़ के नीचे एक बच्चे की बलि दे रहे हैं। कहते हैं तब संत बेनिफेस ने गुस्से में इस पेड़ को कटवा डाला और फिर उसकी जगह एक नया पौधा लगाया। इस पौधे को ईसा मसीह का जन्म का प्रतीक भी माना जाता है और इसको सजाया। पौधे को ईसा मसीह का जन्म प्रतीक मानकर कई तरह की मोमबत्तियां लगाई। सजाई मोमबत्तियों से कहते हैं उस दिन से क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं इसके बाद क्रिसमस मनाने के लिए सदाबहार पेड़ का उपयोग रीगा, लातविया की राजधानी टाउन स्क्वायर में किया गया था सबसे पहले। जानकारी के अनुसार जर्मनी में पहली बार इस साल सन 1605 में क्रिसमस ट्री सजाने का कागज़ के गुलाब, सेब और कैंडीज़ का इस्तेमाल किया गया था। उस समय क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर बालक यीशु और स्टैचू रखते थे। इसके बाद स्थान पर एंजल की प्रतिमा रखी जाने लगी। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री पर सितारे को रखे जाने लगा। आज भी क्रिसमस ट्री सबसे ऊपर देखा जाए तो स्टार जरूर होता है। देश और दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी धूमधाम से मनाइए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। थैंक यू।